बजट सैशन ते राष्ट्रपति दा संबोधन। खेती कानूनां तो लैके हिंसा तक ते कईयां अहम गल्लां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवे खेती कानूनां दी कीती हिमायत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार नूं संसद दे दोवें सदनां नूं संबोधन करदे होए अपने बजट भाषण तो बजट सैशन की शुरुआत कर दी। राष्ट्रपति ने अपने भाषण विच खेती कानूनां ते गणराज दिहाड़े ते हुई हिंसा नूं लैके टिप्पणी की ते पिछले कुछ सालां विच मोदी सरकार वल्लों चुके गए वड्डे कदमां ते उपलब्धियां की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हां दी सरकार खेती कानूनां ते लोकां विच भ्रम नूं दूर करन दी कोशिश कर रही है। कानूनां ते सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले का सन्मान किया जाएगा। राष्ट्रपति दे भाषण दीयां अहम गल्लां। राष्ट्रपति ने अपने भाषण की शुरुआत विच आत्मनिर्भर भारत का कॉल दिंदे हुए खेती कानूनां का मुद्दा चुक्या। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ भारत विच प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के हर नागरिक का जीवन पद्धर उपर चुकण ते देश का आत्मविश्वास वधाउण दा अभियान है। सरकार ने बीते 6 सालों में बीज तो लैके बाजार तक हर व्यवस्था विच सकारात्मक बदल की कोशिश की है ता जो भारतीय खेती आधुनिक भी बने ते खेती का विस्तार भी होवे। संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। खेती कानूनां ते राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन दियां सिफारिशां नूं लागू करदे हुए लागत तो 1.5 गुणा MSP देण दा फैसला भी कीता सी। मेरी सरकार अज न सिर्फ MSP ते रिकॉर्ड मात्रा विच खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रां दी गिणती नूं भी वधा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ये साफ करना चाहुंदी है कि तीनों नवे खेती कानून बनन तो पहलां पुरानी व्यवस्थावां दे तहत जिहड़े हक सन ते जिहड़ियां सुविधावां सन उन्हां विच कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन्हां खेती सुधारां दे जरिए सरकार ने किसानां नूं नवीआं सुविधावां उपलब्ध करवाउण दे नाल-नाल नवे हक भी दिते ने। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। उन्होंने गणराज दिहाड़े ते हुई हिंसा नूं लैके कहा कि पिछले दिने होए तिरंगे ते गणराज दिहाड़े वर्गे पवित्र दिन का अपमान बहुत मंदभागा है, जो संविधान विच सानू बोलण दी आज़ादी का हक दिंदा है। नाल ही संविधान सानू सिखाउंदा है कि कानून ते नियमां दा भी उन्ना ही गंभीरता नाल पालना होनी चाहिए है। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वालों इन्हां कानूनां नूं सस्पेंड किए जाण दे हुक्म ते राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान विच इन्हां कानूनां दा अमलीकरण मुल्क दी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया होया है। मेरी सरकार कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जगबाणी।